सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना हो। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना हो। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह आज कुछ फिर से नया सीखें। तो आइए फिर से हम लोग जो है आपके अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। आज फिर से पढ़ने के लिए सांख्यिकी पार्ट 5 यानी आज का क्लास जो होगा वो सांख्यिकी का अंतिम क्लास होगा मेरे दोस्तों। इससे पहले हम आप लोग को 4 क्लास ले चुके हैं, यानी 4 वीडियो जो है इसका अपलोड हो चुका है। आप लोग यदि हमारे इस चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर हर एक चैप्टर का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना करके हम सभी को रख दिए हैं, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं देखें तो ज़रूर से ज़रूर देखें। और आज का क्लास भी कुछ उसी ढंग का होने जा रहा है जिस ढंग से जो है पहले चल रहा था। तो आज का क्लास करने से पहले यह ध्यान दें कि इस पूरे वीडियो को देखें। पूरे वीडियो को यदि देख लीजिएगा तो आज का क्लास सफल आपके लिए रहेगा, यानी फिर आपको क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। अभी तक हम लोग जो है ख़त्म कर चुके हैं माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, है ना, और बस इतना जो है हम लोग जो है ख़त्म कर चुके हैं। अभी तक हम लोग जो है 4 वीडियो इसका बना चुके हैं। आज जो है हम लोग 5वां वीडियो इसका बना रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है 5वां क्लास है, यदि नहीं देखें तो ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो प्रसरण, प्रसार, विचरण, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, प्रसरण, प्रसार, विचरण, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, फिर पढ़ेंगे विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी हम लोग आज इन दोनों को जो है समाप्त करेंगे और आज इसका क्लास का अंत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है छोटा सा चीज़ शुरुआत जो करते हैं आसान चीज़ से करते हैं और अंत जाते जाते इसको जो है वास्ट बना देंगे। लेकिन वो वास्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका जो रहेगा आपके लिए चुटकियों में रहेगा, यानी चुटकियों में बना सकते हैं यदि आप इसको सीख जाएंगे ढंग से तो। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो जो है आप लोग के पास पहुँचता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल कर लें। तो चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विचरण गुणांक। आज जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विचरण गुणांक, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज़, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का क्लास। ठीक है, और इससे पहले यानी सांख्यिकी जो चैप्टर ही हैं आपका, स्टैटिक्स जो चैप्टर है वो खास करके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है यानी रेलवे के एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है ना। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में रह जाए, है ना। इसलिए ये नहीं सोचें कि एसएससी का तैयारी करते हैं तो हम ना जो है सीखें। सभी एग्ज़ाम में किसी में भी कब आ जाए कोई पता नहीं है,
क्योंकि अब का समय क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन 90% क्वेश्चन रहते हैं और न्यू क्वेश्चन जो बनते हैं वो मात्र 10% क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सबके सब जो है ओल्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया कीजिए। चलिए, और हम आप लोग को जितने प्रैक्टिस कराते हैं वो सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस आप लोग को करा रहे हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे कि ये विचरण जो है गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए जो है हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। विचरण गुणांक बराबर, ठीक है, विचरण बटे माध्य गुने 100%। यानी दोस्तों याद रखना है कि विचरण गुणांक बराबर होता है विचरण बटे माध्य गुने 100% होता है। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला को याद रखना होगा आपको। ठीक है, यदि आप जो है विचरण से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं तो याद रखना होगा कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण बटे जो है इसका फॉर्मूला जो होता है विचलन बटे माध्य गुने 100%। ठीक है, यानी ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, विचलन गुणांक बराबर विचलन बटे माध्य गुने 100%। ठीक है, विचलन गुणांक बराबर विचलन बटे माध्य गुने 100%। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको क्वेश्चन किस तरह का आता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरह का जो है क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे। और हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम बोले हैं कि हमेशा प्रैक्टिस कराते रहेंगे, यानी बताने के साथ साथ समझाने के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी इसी जो है प्लेटफॉर्म पे ख़त्म कर देंगे आप लोग का, कि टेंशन ही ना रहे कि प्रैक्टिस भी चलाने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक इससे में, यानी विचरण गुणांक में। तो याद रखना है ये फार्मूला पे आधारित है, यानी विचरण गुणांक बराबर विचलन बटे माध्य गुने 100%। विचलन गुणांक बराबर विचलन बटे माध्य गुने 100%। तो दोस्तों आपके पास जो दिया हुआ है करा है वितरण का माध्य 24 है, वितरण का माध्य 24 है, तो 24 कहाँ जाएगा, बटा में। ठीक है, और विचलन जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। विचलन कितना दिया है, 4। तो विचलन बटे माध्य गुने 100%, विचलन बटे माध्य गुने 100%। तो 4 से भाग देंगे तो 6 बार में, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 2 से भाग देंगे 50 बार में, यानी 3 से भाग देंगे तो 16.2/3%। ठीक है, 16.2/3%, यानी विचलन गुणांक बराबर होता है माध्य, यानी विचलन बटे माध्य गुने 100%। तो मेरे पास दिया हुआ है दोस्तों कि विचलन जो दिया हुआ है वो 4 है और विचलन यानी माध्य जो दिया हुआ है वो 24 है, तो कितना परसेंट, तो 100%। ये आपका आंसर हो गया 16.2/3%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा है एक बंटन का माध्य जो है 21 है, तो माध्य विचलन जो है 7 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, एक बंटन है जिसका माध्य जो है करा है 24 है, सॉरी 21 है, विचलन का माध्य 21 है और विचलन जो है 7 है और गुने कितना परसेंट, 100%। तो 7 जो है मेरा क्या है, विचलन है, और 21 क्या है, माध्य है। तो विचलन बटे माध्य गुने 100, तो 70 या 21, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 33.33%।
ठीक है, यानी 100/3 का मतलब 33.1/3 या 33.33%। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक क्वेश्चन में दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से उसको बनाएं, बताएं कि कितना आंसर आएगा। किसका सबसे पहले आंसर आता है देखते हैं, थोड़ा जल्दी से बनाइए, क्या आंसर आएगा। चलिए फिर से करा है, एक वितरण का माध्य जो है 15 है, तो माध्य कहाँ रखेंगे, नीचे, है ना। माध्य कहाँ रखेंगे, तो नीचे रखेंगे। उसके बाद करा है कि मानक विचलन 6 है, तो मानक विचलन कहाँ रहेगा, ऊपर, और गुने कितना, 100%। तो मानक विचलन जो है 6 दिया हुआ है और माध्य जो है 15 दिया हुआ है, गुने कितना परसेंट, 100%। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कै परसेंट, तो 40%। क्लियर है सबको ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 40% हो जाएगा। चलिए, तो ये दोस्तों काफ़ी है आज के लिए प्रैक्टिस इसका, है ना। हम लोग जो है अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए विचलन गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में जो है हम लोग सीख लिए। कभी भी विचलन गुणांक से संबंधित प्रश्न रहेगा तो टेंशन लेने का चीज़ ही नहीं है, फार्मूला जो है आपको याद रखना होगा, यानी विचलन बटे माध्य गुने 100%। विचलन एक होता है विचरण, एक होता है विचलन, है ना, विचलन ल न, है ना। तो विचलन बटे माध्य गुने 100। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं आज, यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स पार्ट 5 का अंतिम टाइप, यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्रसार या प्रसरण या विचरण, है ना। विचरण जिसको अंग्रेजी में हम लोग दोस्तों कहते हैं क्या चीज़, वेरिएंस। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों बहुत सारा चीज़ जो है सांख्यिकी के अंतर्गत जो है पढ़ लिए। सांख्यिकी के अंतर्गत जो है हम लोग मोड पढ़ लिए, मीन पढ़ लिए, ठीक है, मीडियन पढ़ लिए, फिर जो है अभी जस्ट पढ़े कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ लिए, अब जो है वेरिएंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से संबंधित जो है हम लोग, यानी सांख्यिकी में बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, और ये अंत टॉपिक है जो है आपका वेरिएंस। तो एक और पढ़ लिए हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लिए, जिसको मानक विचलन कहा जाता है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है आज, इसको ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए हम लास्ट में बता रहे हैं इसको कि अंत भला तो सब भला, यानी अंत का समझ गए तो सब समझ गए, इसलिए सबसे लास्ट में इसको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10,10,9, 10,10,10,11, 10,11,9, ठीक है, का मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है, मानक विचरण ज्ञात करें, तो हमें निकालना है, सॉरी मानक नहीं, विचरण खाली निकालना है। विचरण ज्ञात करें दोस्तों, विचरण निकालना रहेगा, तो विचरण निकालने के लिए जो है ना क्या करना होगा आपको, विचलन का जो है स्क्वायर करना होगा। ठीक है, विचलन, यदि विचरण निकालना है तो विचलन का स्क्वायर करना होगा, यानी फॉर्मूला होता है विचरण बराबर, ठीक है, विचरण बराबर विचलन का स्क्वायर। ठीक है, यानी इससे बनाएंगे। ठीक है, विचरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर, याद रख लेना है, विचरण बराबर विचलन का स्क्वायर। ठीक है, विचरण बराबर विचरण, है ना, विचरण बराबर विचलन का स्क्वायर। अब जो है क्या आपके पास विचलन है, विचलन है क्या, विचलन नहीं है। ठीक है, विचलन क्या है, नहीं है। ठीक है, तो विचलन नहीं है तो हम विचलन बनाएंगे। विचलन कहाँ से आएगा वो हम जो है सीखेंगे सबसे पहले। तो विचलन के लिए सबसे पहले आप लोग को निकालना होगा माध्य, है ना। माध्य
तो माध्य का मतलब सभ्य को जोड़ करके जितनी संख्या है उतना से भाग। तो जोड़िए सबको, तो 11 9 20, 20 10 30, 10 40, 10 50, 50 20 70, 20 90, 90 और बटे 9, यानी 9 से भाग देंगे कै बार में? 10 बार में। अब जो है निकालना होगा मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन निकालना होगा अब हमें, ठीक है। तो मानक विचलन के लिए दोस्तों बताए थे कि माध्य में से संख्या को घटाते जाएंगे और वर्ग करते जाएंगे। तो 10 में से 10 गया 0, 0 के स्क्वायर 0, ठीक है। 10 में से 0 गया 10 में से 10 गया 0, 0 के स्क्वायर 0, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 10 गया कितना? 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 11 गया -1, माइनस का 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 10 में से 10 गया 0, 0 के स्क्वायर 0, 10 में से 11 गया तो -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 10 में से 9 गया तो माइनस यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, है ना। और बटे कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 से भाग। तो ऊपर 1 2 3 4, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 और 9 बाहर निकलेगा कितना? 3, यानी हो गया मानक विचलन। अभी जो आया मेरा क्या आया? मानक विचलन आया है। तो दोस्तों मानक विचलन जो आ गया वो 2/3, और हम पढ़े कि मानक विचलन बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। तो विचलन का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना? 9, ठीक है। यानी इस तरह से जो है हमें मानक विचलन जो है निकालना होगा, ठीक है, मानक विचलन निकालना होगा। लेकिन दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछेगा आपको, ये हम क्वेश्चन बनाए हैं इस तरह से, ठीक है, कि हो सकता है आपके प्रश्न में विचलन नहीं दिया रहेगा, तब क्या करिएगा? तो विचलन निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद जो है उसको हल करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपका आंसर आएगा। लेकिन याद रखना है कि अक्सर जो है आपको विचलन दिया रहेगा, विचलन जब दिया रहेगा तो खाली मान रख के क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कह रहा है हमें निकालना है विचलन, और विचलन बराबर होता है विचलन का स्क्वायर, ठीक है, विचलन बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। तो अब विचलन कहाँ से आया? तो विचलन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तब विचलन बराबर होता है मानक विचलन बराबर, ठीक है, हमें माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उतना से भाग। तो आ गया कितना? 10। कितना आ गया? 10। तो मानक विचलन बराबर अब 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 10 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 11 गया 1, 1 का स्क्वायर -1, लेकिन -1 का स्क्वायर +1, 10 में से 10 गया 0, 10 में से 11 गया -1 का स्क्वायर +1, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और जितनी संख्या है ना उतना से भाग दे देंगे। ये तो निकालने के लिए बताए ही हैं, मानक विचलन पूरे एकदम बेसिकली जो है आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ऊपर 4 बच गया, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, और नीचे 9 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना? 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये निकल गया मानक विचलन। हमें निकालना है विचरण। अब विचरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। तो ये 2/3 को यहाँ रख के और वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्लियर है ना? सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन जो है चलिए और देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बना करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फटाफट किनका जो है सबसे पहले आंसर आता है देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10, 11, 12, 9, 8, ठीक है, 9, 8 का हमें निकालना है विचरण निकालना है, ठीक है।
फटाफट बनाइए, किसका सबसे पहले आंसर आता है देखते हैं। किन विद्यार्थियों का सबसे पहले आंसर आता है देखते हैं, है ना। फटाफट बनाएंगे। 10, 11, 12, 9, 8 का हमें निकालना है विचरण। दोस्तों याद रखना है, विचरण कर दे या प्रसरण कर दे या प्रसार कर दे, ठीक है, ठीक है। विचलन कर दे या प्रसरण कर दे या विचरण कर दे, कुछ भी कह देगा उसका मतलब होता है कि विचरण ही है, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। चलिए, मेरे पास निकालना है विचरण। विचरण, विचरण बराबर होता है विचलन का क्या चीज़, स्क्वायर। अब दोस्तों हमें विचलन मालूम है क्या, नहीं है मालूम, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप माध्य निकालिए, है ना। उसके लिए सबसे पहले आप लोग को माध्य निकालना होगा। तो माध्य के लिए 10, पहले तो 11 और 9 20, 20 सही 20, 40 और 10 50, ठीक है। 11 और 9 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, यानी 50/2, 2 4 1 5, 5 से भाग दे दिए तो 10 बार में, यानी माध्य जो आ गया दोस्तों कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, मानक विचलन। मानक विचरण, सॉरी विचलन, विचलन, मानक विचलन। और मानक विचलन बराबर होता है √। 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। 10 में से 11 गया 1, 1 का स्क्वायर -1, लेकिन -1 का स्क्वायर +1, फिर ठीक है। 10 में से 12 गया -2, -2 का स्क्वायर +2 4। फिर 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 10 में से 8 गया तो कितना 2 और 2 का स्क्वायर 4, और बटा कै गो 1 2 3 4 5, 5 को। तो 4 4 8, 8 और 2 10, 10/5 यानी √2। दोस्तों ये हो गया मानक विचलन √2। तो मानक विचलन जब √2 हो गया तो हमें निकालना है विचरण। तो विचरण का क्या करें, विचरण के लिए क्या करेंगे, विचलन का स्क्वायर। तो स्क्वायर से √2 कट जाएगा, यानी रूट कट जाएगा तो बच गया कितना 2, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 2। क्लियर है ना सबको, सब सेटिस्फाइड हैं इससे, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, है ना। मन से जो है इसको एक बार कहेंगे, एक बात कहेंगे आप लोग को कि इस वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखने के बाद एक बार ज़रूर और देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि किसी भी चीज़ की क्लियरिटी जो होता है एक बार में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसी लिए जो है आप इस वीडियो को कम से कम इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि जो भी कन्फ्यूजन आपका रह जाएगा वो सभी के सभी दूर हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लें, कम से कम एक बार और देख लें। और याद रखें कि जब कभी भी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो की चैप्टर जो है एक बार पुनः जो है दोहरा करके आप अपने एग्जाम में जाएं, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे पॉइंट को आप दोहरा के जाएं जिसमें लगे कि हम फंसने वाले हैं, ठीक है। अब मान लिया चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त है, चाहे जो है आपका बंदर से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगे कि हम भूल सकते हैं उसको कुछ समय पर जो है ना दोहराते रहें, और एग्जाम में जाने से पहले जो है ज़रूर से ज़रूर उसे दोहरा लें, ठीक है। लेकिन आज का क्लास हम ज़रूर कहेंगे कि एक बार आप दोहरा लीजिएगा, ठीक है। आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए, यानी आप में कॉन्फिडेंस फिर आ जाएगा, कोई परेशानी फिर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मेरे भाई और दिख रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 12 15 10 10 13, ठीक है। 12 15 सॉरी हाँ ठीक है, 12 15 10 10 13 का हमें निकालना है क्या चीज़, विचरण या दोस्तों प्रसरण या दोस्तों प्रसार, कुछ भी कर दे, ठीक है। तीनों तो एक के है, ठीक है। तो इसे निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है विचरण बराबर
विचरण बराबर विचलन, ठीक है, विचलन का क्या चीज, स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा माध्य। अब माध्य के लिए सभी को जोड़िए, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 10 50 और 10 60। अब बटे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से भाग देंगे 12 बार में, ठीक है। अब ये आ गया मेरा क्या चीज़, माध्य आ गया। हमें निकालना है मानक विचलन, विचलन, मानक विचलन, ठीक है। तो मानक विचलन के लिए क्या लगाएंगे, रूट अंडर। अभी 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0 के स्क्वायर 0, 12 में से 15 जाएगा 3, 3 के स्क्वायर 9, ठीक है। 12 में से 10 गया 2, 2 के स्क्वायर 4, 12 में से 10 गया 2, 2 के स्क्वायर 4, 12 में से 13 गया तो ऐसे तो -3 1 बचेगा, लेकिन माइनस से तो कोई परवाह नहीं क्योंकि ये स्क्वायर तो करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी -3 बच रहा था तो 3 के स्क्वायर +9 हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे तो 9 1 10, 10 और 8, 10 और 8 18, 18 बटे 5, रूटे में रहने देते हैं, 18 बटे 5। तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो रूट अंडर 18 बटे 5 रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये रूट कट न जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 18 बटे 5, यानी क्लियर है, ठीक है। यानी सबको क्लियर है, किन्हीं को कोई परेशानी है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। लेकिन मेरे दोस्तों एक बार इस वीडियो को ज़रूर से दोहरा लेंगे, ठीक है, दोहरा लेना है, ठीक है। इच्छा ना करे फिर भी दोहरा लेंगे मेरे खातिर कम से कम। चलिए, तो अब जो है कुछ अलग तरह के क्वेश्चन और भी आते हैं इसमें, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो है आपको दिख रहा होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा। करा है किसी समूह का विचलन जो है 5 है तो विचरण क्या होगा। हमें निकालना क्या है, विचरण, विचरण, ठीक है। तो विचरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो दोस्तों मेरे पास विचलन दिया हुआ है कितना, 5, तब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। ये समय तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, फटाफट जो है प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन जो है जल्दी से देखिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कह रहा है किसी समूह का विचरण 9 है तो समूह का विचलन क्या होगा। अभी दोस्तों कह दिया क्या चीज, विचलन क्या होगा। तब विचलन पूछा है तो विचलन तो x मान लिए, तो ये x स्क्वायर हो गया, और विचरण दिया है 9, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इसीलिए x बराबर दोस्तों हो जाएगा कितना, 3। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 3, यानी विचरण बराबर विचलन का स्क्वायर। तो मेरे पास विचलन इस बार पूछ दिया है ना, और विचरण दिया हुआ है, तो यह स्क्वायर हटा रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर से देखिए नया क्वेश्चन, 6ठा नंबर दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से फटाफट बताते रहें, है ना। क्या आएगा, एक करा है कि किसी समूह का विचलन 12 हो तो इस समूह का विचरण क्या होगा। किसी समूह का विचलन 12 हो तो विचलन 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर 144, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। फिर से दिख रहा है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट, जितना फास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 हो तो विचरण क्या होगा। फिर से विचरण ही कहा है और विचलन दिया हुआ है तो 9 है, तो 9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से दिख रहा है नया क्वेश्चन 8 नंबर, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा है एक डाटा सेट का प्रसरण जो है 144 है, ठीक है। दोस्तों प्रसरण
प्रसरण यानी विचरण, है ना, प्रसरण यानी विचरण 144 है और विचलन को x मान लिए तो x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा कितना 12। 144 रूट से बाहर निकलेगा 12 और x किसको कहें, विचलन को। तो हमसे यही तो पूछा है कि विचलन क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक जनसंख्या का मानक विचरण 4.5 है, ठीक है, विचरण 4.5 है, विचलन होगा, सॉरी गलती लिखा है वो, है ना, विचलन 4.5 है, ठीक है। तो प्रसरण क्या होगा, ठीक है, प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण जो होगा वो इसका स्क्वायर होगा, तो 45 के स्क्वायर 225, ठीक है, दशमलव के स्थान पर 2 स्थान पे, 45 के स्क्वायर 225 दशमलव के स्थान पे 2 स्थान पे, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए कैसा रहा आज का क्लास, जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, है ना। आज आप लोग का सांख्यिकी चैप्टर जो है समाप्त हो गया। इन सभी टॉपिक यानी जितने भी आपको टाइप बताए हैं, यानी 5 दिन का क्लास है, पाँचों दिन के क्लास को एक बार रिवीजन कर लें, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि याद तभी रहेगा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो भूलते चले जाएंगे, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हम लोग जो है इसी तरह का वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे, बराबर अपलोड करते रहेंगे। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।